सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी लगता है कि वोट चोरी हो रही है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके कमेंट जरूर करें। दोस्तों, ये कहानी है असली, जीवित और योग्य मतदाताओं के नाम को वोटर लिस्ट से रहस्यमयी तरीके से काटने की। कल्पना कीजिए, आप वोट देने जाते हैं और आपको पता चलता है कि आपका नाम लिस्ट में है ही नहीं। आपसे कहा जाता है कि आपने खुद अपना नाम कटवाया है, जबकि आपको इसकी भनक तक नहीं। आपके फोन पर आया ओटीपी जो इस प्रक्रिया की पुष्टि करता है किसी और के पास पहुंच जाता है और आपके लोकतांत्रिक अधिकार को मार दिया जाता है। राहुल गांधी के अनुसार यह कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं बल्कि एक सुनियोजित सेंट्रलाइज्ड साजिश है जिसके पीछे चुनाव आयोग और भाजपा है। एक ऐसा संगठित अपराध जो लोकतंत्र की जड़ों में मट्ठा डाल रहा है और इस साजिश के तार उनके आरोपों के मुताबिक सीधे चुनाव आयोग के शीर्ष कार्यालय तक जाते हैं। राहुल गांधी ने बिना किसी लाग लपेट के सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, उनके शब्द सुनिए जो आज की सबसे बड़ी सुर्खी बने। हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको भी दिखाया 100% सबूत है। ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है, ये भारत की उस संवैधानिक संस्था पर लगाया गया सबसे गंभीर आरोपों में से एक है जिस पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का जिम्मा है। राहुल गांधी का दावा है कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि चुनाव आयोग न केवल इस धांधली को नजरअंदाज कर रहा है बल्कि वो उन लोगों को बचा रहा है जो इस वोट चोरी के खेल के असली खिलाड़ी हैं। तो सवाल उठता है, ये खिलाड़ी हैं कौन? कौन है जो एक सॉफ्टवेयर के बटन दबाकर हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों के वोट काट रहा है? राहुल गांधी ने इस रहस्य पर से भी पर्दा उठाने की कोशिश की। राहुल गांधी सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहे थे, उन्होंने अपनी बात को साबित करने के लिए कुछ ऐसे चौंकाने वाले केस स्टडीज सामने रखे जो किसी भी व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दे। पहला मामला कर्नाटक की आनंद विधानसभा का है जहां 618 वोट काटे गए। दूसरा मामला महाराष्ट्र का है जहां 6850 वोट डिलीट कर दिए गए। लेकिन ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, इन आंकड़ों के पीछे छिपी है एक हैरान करने वाली कार्य प्रणाली। राहुल गांधी ने नागराज नाम के एक वोटर का जिक्र किया। आरोप है कि नागराज के नाम से सुबह के 4 बजे जब पूरा शहर सो रहा होता है तब महज 36 सेकंड के अंदर 2 वोटरों के नाम काटने का आवेदन किया जाता है। क्या यह संभव है? राहुल गांधी ने मंच से ही इस पर तंज कसते हुए पूछा। यह सवाल अपने आप में एक कहानी कहता है। कौन है वो व्यक्ति या सिस्टम जो इतनी तेजी से और इतने अजीब समय पर काम कर रहा है? एक और उदाहरण गोदाबाई नाम की महिला का है जिनके नाम का इस्तेमाल करके 12 वोट डिलीट कर दिए गए और ये सब कर्नाटक के बाहर के फोन नंबरों से हुआ। इसी तरह सूर्यकांत नाम के एक वोटर की आईडी से महज 14 मिनट में 12 वोट काट दिए गए। यह गति और यह पैटर्न किसी इंसान के बस की बात नहीं लगती, यह एक ऑटोमेटेड सिस्टम की ओर इशारा करता है। इस पूरी साजिश का सबसे तकनीकी और चौंकाने वाला पहलू है सीरियल नंबर 1 का रहस्य। राहुल गांधी ने खुलासा किया कि जब उन्होंने डेटा का विश्लेषण किया तो एक अजीब पैटर्न सामने आया। ज्यादातर मामलों में वोटर लिस्ट में जिस व्यक्ति का नाम पहले नंबर पर सीरियल नंबर 1 होता है उसी के नाम से बाकी लोगों के वोट काटने का आवेदन किया जा रहा है। यह खुलासा इस थ्योरी को और मजबूत करता है कि यह काम इंसानों द्वारा नहीं बल्कि एक प्री प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के जरिए किया जा रहा है जिसे बस एक कमांड दिया गया है, जिसके पीछे राहुल ने चुनाव आयोग समेत राजनीति के दिग्गजों का हाथ बताया है। इस कहानी का सबसे गंभीर मोड़ तब आता है जब कर्नाटक की सीसाईडी क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट इस मामले की जांच शुरू करती है। यह कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि राज्य की एक प्रमुख जांच एजेंसी है। राहुल के मुताबिक साईडी को जब इस संगठित वोट डिलीशन का पता चला तो उन्होंने चुनाव आयोग से जानकारी मांगी। वो जानना चाहते थे कि ये आवेदन किस आईपी एड्रेस से हुए, ओटीपी किस फोन नंबर पर गया, उस फोन का मालिक कौन है। राहुल ने खुलासा किया कि सीआईडी ने चुनाव आयोग को 1-2 नहीं बल्कि 18 बार चिट्ठियां लिखी, लेकिन नतीजा एक राज्य की शीर्ष जांच एजेंसी के 18 पत्रों का जवाब न देना चुनाव आयोग की भूमिका पर गहरे सवाल खड़े करता है। यह चुप्पी क्या कहती है? क्या आयोग कुछ छिपा रहा है? इन तमाम सबूतों और आरोपों को सामने रखने के बाद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को एक खुली चेतावनी दी है। 7 दिन का अल्टीमेटम। 7 दिन के अंदर साईडी के सवालों का जवाब देने को कहा गया है, वरना उन्होंने अंजाम भुगतने की बात कही है। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, राजनीतिक अखाड़े में एक और खिलाड़ी कूद पड़ा
और वो थी भारतीय जनता पार्टी। हैरानी की बात यह है कि राहुल ने अपनी पूरी बातचीत में एक बार भी बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह का नाम नहीं लिया था। उनका पूरा फोकस चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार पर था। लेकिन बीजेपी ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग का बचाव किया। राजनीतिक विश्लेषक इस बात पर हैरान हैं कि जिस पार्टी का नाम तक नहीं लिया गया, वो बचाव में सबसे पहले क्यों आई? क्या राहुल का निशाना सही जगह लगा है? आज आधा हाइड्रोजन फट चुका है। इसने देश के सियासी और संवैधानिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। लेकिन राहुल गांधी ने यह कहकर रहस्य को और गहरा कर दिया है कि असली हाइड्रोजन तो अभी फटना बाकी है। सवाल यह है कि उस दूसरे में क्या होगा? क्या उसमें उन लोगों के नाम होंगे जो इस सॉफ्टवेयर को चला रहे हैं? क्या उसमें किसी राजनीतिक दल की भूमिका का खुलासा होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चुनाव आयोग इन 7 दिनों में अपनी चुप्पी तोड़ेगा या फिर यह राहुल गांधी ठीक 7 दिनों बाद वही कर देंगे जिसका उन्होंने दावा किया कि आधा हाइड्रोजन और आते ही चुनाव आयोग किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा? देश का भविष्य इस बात पर टिका है कि क्या हमारी संस्थाएं इतनी मजबूत हैं कि वे ऐसे गंभीर आरोपों का सामना कर सकें और सच को सामने ला सकें। आने वाले 7 दिन न सिर्फ चुनाव आयोग बल्कि पूरे भारतीय लोकतंत्र की परीक्षा लेंगे। आज हम लोकतंत्र के उस महासागर में उतरे हैं जहां सतह पर तो शांति दिखती है, लेकिन गहराई में एक ऐसा तूफान पनप रहा है जो पूरे सिस्टम को हिला देने की ताकत रखता है। आज देश की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया है जिसके केंद्र में है भारत का चुनाव आयोग और आरोप लगाने वाले हैं कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी। राहुल गांधी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो महज एक राजनीतिक बयानबाजी नहीं थी। वो एक सिलसिलेवार खुलासे की पहली कड़ी थी जिसे उन्होंने खुद आधा हाइड्रोजन बम का नाम दिया है। हाथों में सबूतों के भारी भरकम दस्तावेज लेकर राहुल गांधी ने देश के सामने एक ऐसे अदृश्य दुश्मन का चेहरा उजागर करने का दावा किया है जो आपके और हमारे वोट को, यानी लोकतंत्र की आत्मा को एक सॉफ्टवेयर और कॉल सेंटर के जरिए चुपचाप खत्म कर रहा है। ये कहानी सिर्फ फर्जी वोटर जोड़ने की नहीं है जैसा कि हम पहले सुनते आए हैं। ये कहानी उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी लगता है कि वोट चोरी हो रही है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके कमेंट जरूर करें। दोस्तों, ये कहानी है असली, जीवित और योग्य मतदाताओं के नाम को वोटर लिस्ट से रहस्यमयी तरीके से काटने की। कल्पना कीजिए, आप वोट देने जाते हैं और आपको पता चलता है कि आपका नाम लिस्ट में है ही नहीं। आपसे कहा जाता है कि आपने खुद अपना नाम कटवाया है, जबकि आपको इसकी भनक तक नहीं। आपके फोन पर आया ओटीपी जो इस प्रक्रिया की पुष्टि करता है किसी और के पास पहुंच जाता है और आपके लोकतांत्रिक अधिकार को मार दिया जाता है। राहुल गांधी के अनुसार यह कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं बल्कि एक सुनियोजित सेंट्रलाइज्ड साजिश है जिसके पीछे चुनाव आयोग और भाजपा है। एक ऐसा संगठित अपराध जो लोकतंत्र की जड़ों में मट्ठा डाल रहा है और इस साजिश के तार उनके आरोपों के मुताबिक सीधे चुनाव आयोग के शीर्ष कार्यालय तक जाते हैं। राहुल गांधी ने बिना किसी लाग लपेट के सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, उनके शब्द सुनिए जो आज की सबसे बड़ी सुर्खी बने। हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको भी दिखाया 100% सबूत है। ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है। ये भारत की उस संवैधानिक संस्था पर लगाया गया सबसे गंभीर आरोपों में से एक है जिस पर